बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो है भाइयों के सवाल पर। तो इसी तरह मेरे पास एक सवाल मौजूद है इसरार हैदर का। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, एक बात ज़रूर जवाब देना, अगर कबूतर की 9वीं और 10वीं बराबर हो तो कैसा पर होता है, प्लीज़ आंसर देना, बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। तो इसरार हैदर भाई, मैं आपको बताता चलूँ जो मेरा तजुर्बा है इस बारे में। तो जिस तरह आप देख सकते हो, मेरे से आप देख सकते हो ये पर हैं 3, तो इसमें से 9वीं ऊंची है, बाहर निकलती हुई है, 10वीं और 8वीं बराबर है। तो ये परों के बहुत फंक्शन होते हैं। अब इसी तरह आप देख लो जो 3 पर बराबर होंगे, जो 3 पर बिल्कुल बराबर होंगे उसकी परवाज़ में भी फ़र्क है, और जो 2 पर बराबर रखता होगा उसकी परवाज़ में भी फ़र्क है, और जो 10वां बाहर, फिर उससे नीचे 9वां, फिर उसके नीचे 8वां, इसकी परवाज़ में भी फ़र्क है। ये 3 किस्म 4 किस्म के जो पर होते हैं, चारों की परवाज़ों में मुख्तलिफ फ़र्क होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपने पूछा 2 पर बराबर, तो 2 पर बराबर वाला जो कबूतर है वो आसमान की गहराई में उड़ता है, वो गहराई करता है, और जब वो गहराई कर लेता है तो वो फिर थोड़ा भागता है। इस कबूतर में ये होती है खसूसियत। जो कबूतर के तीनों पर बराबर होंगे वो कबूतर आसमान की बहुत ज़्यादा गहराई करेगा। ये भी इसमें एक कबूतर के अंदर क्वालिटी होती है। अब इसी तरह अगर आप देख लो, जिस कबूतर की बीच की 9वीं बाहर निकलती हुई 10वीं 8वीं बराबर है, वो कबूतर बिल्कुल घर के ऊपर चमकार में उड़ता है, आपके पिंजरे के ऊपर खड़ा आपको मिलेगा, बिल्कुल हल्के पर मारता हुआ। ठीक है, तो इसी तरह अब जैसे 10वीं बाहर है, फिर 9वीं, फिर उसके बाद 8वीं, यानी स्टेप सीढ़ी की तरह है ये। तो वो भी कबूतर जो है वो भी आसमान में भागता है। तो इस कबूतर के पर में मुझे क्यों मज़ा नहीं आता, बाकी 2 बराबर चल जाते हैं, 3 बराबर दी बेस्ट हो जाते हैं। अगर 9वीं बाहर निकलती हुई इसी तरह है पर, तो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो स्टेप सीढ़ी की तरह पर है वो कबूतर जाता आसमान में, लेकिन वो एकदम साइड से होके निकलेगा आपके लिए, तो इसलिए ऊपर मुझे मज़ा नहीं करता। तो जिस तरह आपने पूछा परों के हवाले से, तो आपने दोनों पर बराबर का पूछा था। दोनों पर जिस कबूतर के बराबर होंगे वो आसमान की गहराई में उड़ेगा, और गहराई करने के बाद वो कबूतर भागेगा लंबा। ये होती है उस कबूतर की परवाज़। तो क्योंकि मैंने तो कबूतर उड़ाए हुए हैं, मुझे तजर्बा है इस चीज़ का। आप अगर आपके पास कबूतर है, आप ये तीनों चारों पर जो मैंने आपको बताए हैं आप उड़ा के देख लो, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपके सामने आ जाएगा। तो इसी तरह एक और सवाल आपका है मेरे पास कि आपका एक ज़ीरा बच्चा कबूतर, यानी पर पटाइस के पहले वो 6 घंटे की परवाज़ दिया करता था, और अब जब उसने नए पर लाया तो वो कबूतर जो है आपका बंद नहीं हो रहा है। तो शायद परवाज़ दे रहा होगा, आपने यही लिखा कि बंद नहीं हो रहा। तो इस तरह मैंने अपने 2 कुछ पानी बताए थे कबूतर के हवाले से, जिससे कबूतर आपका बंद होगा। तो वो पानी की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लो। अगर आपने नहीं वॉच करें तो इंशाल्लाह आप वो 2 पानी कबूतर को, सिंपली कुछ देसी चीज़ें थी, मतलब जिस तरह बादाम, आंबा, हल्दी, यही 2 आइटम थे, ऐसे ही कुछ था वो पानी। तो ठीक है, आप लगाओ अपने उस कबूतर को, पहला पानी लगाओ, फिर उसके बाद दूसरा लगाओ। जब इंशाल्लाह दूसरा लगाओगे तो आपका परिंदा जो है अच्छी परवाज़ के साथ बैठेगा और अच्छी गहराई करेगा आसमान की। तो गहराई करने के लिए कबूतर को ज़ोर की ज़रूरत होती है, और बाकी कबूतर तो नीचे उड़ लेते हैं, लेकिन कबूतर अक्सर जो बंद होने की कोशिश करते हैं तो उनमें उनके परों में जान होनी चाहिए। परों में जान होगी, ताकत होगी, तो ही कबूतर आसमान की गहराई करेगा, वरना तो नहीं करेगा। और आपको एक दूसरी बात बताऊं, जो 2 पर 3 पर बराबर वाले कबूतर होते हैं ना, ये अपने घर के दूसरे कबूतर के साथ अक्सर ग्रुप बन के उड़ा करते हैं। ये भी आपको बताता चलूँ, ये यानी अगर आपके 9वां बाहर निकलता हुआ और 10वां और 8वां बराबर है, ये कबूतर जो है थोड़ा अलग अलग होके उड़ते हैं। लेकिन जो बराबर के पर रखने वाले कबूतर होते हैं ना, जिसके 3 बराबर हों, अगर उसके घर का कोई दूसरा कबूतर ऊपर उड़ रहा हो तो वो हर परवाज़ को चेंज कर लेता है, उसकी परवाज़ पकड़ लेता है। जिस तरह वो पर मार रहा है, ये भी उसी की तरह पर मारना शुरू कर देते हैं। इन कबूतरों में ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो ऐसे कबूतर मिलते भी बहुत कम हैं जिनके 3 पर बराबर हों, वे तो बहुत अच्छे कबूतर हैं, और परवाज़ में तो बहुत शानदार परवाज़ के मालिक हैं ये। तो इसी तरह मेरे पास 1-2 सवाल और हैं, मैं उनको भी क्लियर करता चलूँ इसी वीडियो में। तो
अब्दुल वहीद भाई पूछते हैं, हबीब भाई नए कबूतरों को कौन सा नुस्खा देना चाहिए उड़ान के लिए? तो आपके लिए भी यही है कि जो मेरे पानी बने हुए हैं कबूतर को, 2 पानी मैंने दिए थे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपली बादाम है उसमें और आंबा हल्दी है। बादाम को क्या करना है आपने, बादाम और आंबा हल्दी तकरीबन 16 घंटे, एक जितने जिस हिसाब के आपके कबूतर हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 5 कबूतर उड़ाने थे, तो 5 कबूतर के हिसाब से मैंने उसमें शेयरिंग करी थी। तो आप फी कबूतर के लिए 1 बादाम उठा लो और 20 ml पानी एक कबूतर के लिए उठा लो। तो आपके अगर 10 कबूतर हैं तो आप 200 ml पानी ले लो, और अल्लाह भला करे 10 कबूतरों के लिए आप मतलब 11 बादाम डाल देना, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा बादाम चख ज़रूर लेना कि बादाम मीठा होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप एक पानी में डुबो के रख दो, एक कप में या गिलास में 16 घंटे तक के लिए। फिर उसके बाद आप निकालने के बाद आंबा हल्दी जो है वो आप साइड में कर रख देना। आंबा हल्दी का कोई काम नहीं है। फिर वो जो बादाम होंगे वही 200 ml पानी में सिंपली आपने उसको घीसना है बादाम को, वो बिल्कुल उनका तेल निकल जाएगा और वो पानी में हल हो जाएंगे। फिर वही पानी आपने एक एक कबूतर को 20-20 ml पिला दो, तो इंशाल्लाह कबूतर जो है आपका काम करके बैठेगा, उड़ के बैठेगा और हल्का हो जाएगा, हल्का महसूस करेगा। तो आप जब आप दाना देते हो कबूतर को, तो दाना देने के बाद आप पानी हटा लेना, फिर आप ये जो पानी आपने बनाया हुआ ये पानी उसे देना। तो ये आप दे के इंशाल्लाह एक दिन कबूतर उड़ाओ, इससे तकरीबन आपका कबूतर हल्का महसूस करेगा और अच्छा उड़ के बैठेगा। और अगले दिन या एक दिन गैप दे के फिर आपने दूसरा जो पानी है मेरा, उसमें मेरे ख्याल से मैंने बादाम जो हैं तो वो शायद गर्म ही घी से थे, तो आप देख लेना, मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा नीचे, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। आप ये चीज़ देखो, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसी तरह मेरे पास एक दूसरे हैं मोहम्मद अली शेख, उस्ताद जी अंडे में बच्चा किस से बनता है, पीली जर्दी या सफ़ेद से, प्लीज़ आंसर। तो शेख भाई आप पूछते हो हमसे कि अंडे में बच्चा कौन सी जर्दी से बनता है। तो अंडा जो है वो पीली जर्दी से बनता है, और जो सफ़ेद जर्दी होती है वो उसकी खुराक होती है, ठीक है, अंडे में। तो अगर ये अंडे में पीली जर्दी ही ना हो तो बच्चा नहीं बनता। अक्सर आपने देखा होगा कबूतरों के अंडे बिल्कुल ऐसे आर पार रोशनी क्रॉस हो रही होती है, तो उसको आप कभी फोड़ के देखो ना तो उसमें आपको पीली जर्दी नहीं मिलेगी, तो वो खाली अंडा होता है, उसमें सफ़ेदी होती है, तो इसी वजह से बच्चा नहीं बनता है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा मानना ये है कि पीली जर्दी से ही बच्चा बनता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आजमा लें इंशाल्लाह। और राजू अहिर और रतरंजन चौहाटी, ये दोनों भाई ने एक ही सवाल किया है कि भाई देसी नुस्खा बता दो, गोली देना ठीक नहीं होगा नए खिलाड़ी के लिए, मतलब इस तरह शायद इन्होंने लिखा है। तो भाई मेरे, चाहे खिलाड़ी नया हो चाहे खिलाड़ी पुराना हो, अगर उसने इंग्लिश मेडिसिन दी है, अगर उसकी मिकदार को समझ के दी है, तो कबूतर को कोई नुकसान नहीं है। आपको पता है कि बिना इंग्लिश गोली के कबूतर नहीं उड़ता आज, चाहे आप जितना अच्छा हैवी नुस्खा लगा लो, आप सबसे हैवी से हैवी देसी नुस्खे बना लो, फिर भी आपका कबूतर इंग्लिश गोली के बिना नहीं उड़ेगा। ये मेरा मानना है और इस चीज़ को मैंने आजमाया हुआ है। क्योंकि हाँ ये है कि चलो उस पर किसी और दिन बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बताता चलो इंशाल्लाह। अगर आप लोग कहते हो कि देसी नुस्खे बताओ, तो देसी नुस्खे तो मैंने जिस तरह ये 2 पानी आपको बताया, ये देसी तो है, इसमें कोई मेडिसिन का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक खुराक वाला मैंने बनाया था, जो गोली बनाई थी वो आप लोगों से साथ शेयर की है, उसमें मैंने देसी प्लस इंग्लिश गोली का इस्तेमाल किया था। तो उस पर भी बहुत से भाइयों ने सवाल किए कि मोटी वाल और मॉडर्न एक जैसी गोली है, तो इन दोनों का साल्ट एक ही है। लेकिन भाई मेरे देखो, आपको चीज़ एक बात बताता चलो, जब भी कोई नुस्खा तैयार होता है ना, तो वो नुस्खा फिर नुस्खा ना कहलाए ना, वो बस जैसे भी तैयार हुआ है, अगर आपका दिल माने आप उस चीज़ को आजमा के देखो, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और एक भाई है हमारे सईद, डॉक्टर सईद हैं, माशाल्लाह वो तो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मुझसे यही कहा, मॉडर्न और मोटी वाल ये दोनों को पीस कर दूध में मिला के कबूतर को दे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो सईद भाई मेरी इस बारे में ये राय है कि अगर आपका दिल माने तो आप अपने परिंदे पे चीज़ आजमाओ। क्योंकि देखो, जो चीज़ मैंने आपको बैठ के बताता हूँ, चाहे वो कबूतर की अच्छे पहचान के हवाले से टिप हो, चाहे वो कबूतर की उड़ान के हवाले से कोई टिप हो, तो ये मेरी प्रैक्टिकल की हुई होती हैं और मैं इन पे काम करता हूँ, इनको आजमाता हूँ, फिर आप भाइयों से साथ शेयर करता हूँ, वरना तो मैं चीज़ आपसे शेयर नहीं करता। तो आपके अगर जहन में कोई नुस्खा आता है तो आप उससे प्रैक्टिकल करो, बनाओ,
आप अपने ऐसे कबूतरों पे आजमाओ जो आपके कबूतर कम परवाजी हों। ऐसे कबूतरों पे ना करो जो बहुत ज़्यादा परवाजी हों, क्योंकि अगर हो सकता है नुस्खे का साइड इफ़ेक्ट आ जाए, आपका कबूतर बाहर गिर जाए, वापस ना घर बैठे, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करेंगे इस पर। तो फ़िलहाल आपका जो मन चाहे, जैसा नुस्खा बनाना चाहो बनाओ और पहले आजमाओ, फिर इंशाल्लाह उसके आपको समझ आ जाएगी। और मेरे ख्याल से आपने सेब की जगह आमले का कहा था, वो भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो इसी वीडियो के साथ तो सईद साहब, जिस तरह जो मेरी समझ में आया मैंने आपको बताया, तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। और आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि उबैद बर्ड्स चैनल की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ भी जाओ, उसे भी विज़िट करो। तो इंशाल्लाह वहाँ भी आपको मेरी वीडियोज़ मिलेंगी, मेरी जिस तरह इस चैनल पर आपको मिलती हैं उसी तरह उस चैनल पर भी आपके लिए वीडियो आया करेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वहाँ भी आप मेरी सपोर्ट करोगे। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और भाइयों के सवालों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।